बड़ी जानकारी शिमला से आपको दे दें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रही और कैबिनेट में आपको बता दें कि 20,000 पद भरने को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की तरफ से। एचपीपीएससी को अधिकृत पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार रहेगा। तो वहीं अब लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन होगा, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। अब पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार होगा और लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन भी होगा। ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी, क्या कुछ बड़े फैसले। क्लास 3 के 20,000 पद भरने को एचपीपीएससी ने मंजूरी दे दी है। तो अब एचपीपीएससी को जल्द भर्ती प्रक्रिया अब शुरू करनी है। तो वहीं लैंड सेलिंग एक्ट 1976 में संशोधन को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की इस बैठक के माध्यम से। तो वहीं बात की जाए, अब 99 नहीं बल्कि 40 साल की लीज पर जमीन मिलेगी। पहले 99 साल की लीज पर मिलती थी, अब 40 सालों से किया गया। महिलाओं और बेटियों को अब पिता की जमीन पर हक भी मिलेगा। हक उनका रहेगा पिता की जमीन पर। डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी में 48 पद भरने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और उसके बाद क्लास 3 के 20,000 पद भरने को लेकर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मंजूरी दी गई है। प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला से ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। लैंड सेलिंग एक्ट 1976 में संशोधन की मंजूरी मिली है। अब पिता की जमीन पर बेटियों का भी हक रहेगा और साथ ही जो तमाम 20,000 पद हैं उन्हें भरने को लेकर मंजूरी दी गई। क्या कुछ मायने देख रहे हैं इन बड़े फैसलों के आप? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये फैसले हुए हैं और पिछले कल ये कैबिनेट बैठक, महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। हालांकि देर शाम को ये शुरू हुई, लगभग 7:30 बजे के आसपास, और देर रात तक ये बैठक चलती रही। और उसमें खास तौर पर अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर कुछ विधेयक लाए जाने हैं सदन में, उसको लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें लैंड सेलिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण बिल के रूप में यहाँ पर आने वाला है। ये एक्ट जो है, इसको मंजूरी दी गई है। अब इसमें ये प्रावधान किया गया है कि हिमाचल में जो उद्योग लगते हैं या फिर जो जमीन पट्टे पर दी जाती है, यानी लीज डीड जो बनती है, पहले वो 99 साल की बनती थी, लेकिन अब उसे 40 साल किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है, मंत्रियों का भी इसमें सुझाव था कि बहुत सारे ऐसे भी फैसले पूर्व में हुए हैं जिसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पट्टे पर जमीन है वो 99 साल के लिए दे दी गई है। तो इसको अब घटा दिया गया है, 40 साल तक ही पट्टे पर हिमाचल में जमीन मिलेगी। इसके साथ साथ जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगने हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के सहयोग से लगने हैं या सरकार की तरफ से जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगने हैं, उनके लिए लैंड सेलिंग कानून है, उसमें छूट दी गई है, राहत दी गई है। ऐसे हिमाचल का जो नियम है उसमें 150 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। चाहे कोई व्यक्ति भी हो, अगर व्यक्तिगत तौर पर भी कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहे तो 150 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन उद्योगों को ये छूट दी गई है। अब उसमें सोलर प्रोजेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, तो ये भी एक बड़ा फैसला हम इसमें कह सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से क्लास 3 कर्मचारियों की भर्तियों का अभी मामला लटका हुआ है, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग हो चुका है जो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां करता है, तो अब राज्य लोक सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब यहाँ पर भर्तियां शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर भी इसमें एक मंजूरी दी गई है। और साथ ही जो बेटियां हैं उनको भी पिता की पैतृक जमीन में एक इकाई माना जाएगा, एक यूनिट माना जाएगा। पूर्व में जो जिस तरह से व्यवस्था रहती थी कि बेटियों को इकाई नहीं माना जाता था और उसमें जो पिता की जमीन है वो सरकार में समाहित हो जाती थी, यानी जो सरकार के अधीन चली जाती थी। अब उस बेटी भी उसमें एक यूनिट रहेगी और पिता के जो जमीन है, जो उनकी संपत्ति है, उस पर पूरा हक, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिनके बेटियां ही बेटियां हैं और बेटे नहीं है, तो उस स्थिति में उनको पूरा हक उसमें मिलेगा। तो ये जो है फैसला, महत्वपूर्ण फैसले इसमें हुए हैं। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।